तथागत बुद्ध जी और ज्योतिबा फुले जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो पिक्चर है वो लेकर आए हैं, तो बात करते हैं सीधे। नमस्कार जी। मैं रामेश्वर लाल सेवार्थी, उपाध्यक्ष राजस्थान किसान यूनियन। हमारे साथी किसानों के क्रांतिकारी साथी सुभाष जी कुंडू के निमंत्रण पर आया हूँ, और वो निमंत्रण भी ऐसा निमंत्रण है कि हमारे यहाँ शादियाँ तो हुई हैं, विवाह भी हुए हैं, लेकिन उन प्रथाओं से ग्रस्त होकर के पिंड छुटाने के लिए इस आदमी ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और मूल हमारी जो सभ्यता की जनक है स्वयंवर प्रथा को कायम किया है, इसलिए आया हूँ। अच्छा जी, हाथ में ये शादी शब्द कहाँ से आया, विवाह शब्द कहाँ से आया और कब से आया, ये हमारा भारतीयों का तो है ही नहीं। शादी शब्द यस, तो हमारा मूल शब्द ही स्वयंवर है, जो शुद्ध लड़के लड़की अपना जीवन साथी चुने। ये परंपरा थी हमारी, किसी दलाल के द्वारा बंदिश में कैसे बन सकते हैं। मतलब एक मिनट ताऊ जी, हम बात करना चाहें, एक यूनिक चीज आप हमारे सामने पहली बार मैंने सुना है ये बातें कि स्वयंवर होता था, अपनी मर्जी से पसंद करते थे। ये शादी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था, जैसे बोलते ब्राह्मण नाई है वो ढूंढते हैं लड़का लड़की को, वो शादी कराते, ये चीज नहीं थी। ये तो जहाँ धार्मिक आडंबरवाद रूढ़िवादिता पैदा करके ना ये भ्रम पैदा कर दिया और देश भ्रम में जी रहा है। लेकिन आज तो इस चीज को गलत मान रहे हैं कि लड़का लड़की खुद है जो देखकर पसंद करके शादी कर लेते हैं। किसने? वो कहने वाले इस देश के सबसे बड़े नालायक लोग हैं जो संविधान को नहीं जानते हैं। ये मनु के विधान की व्यवस्था को स्वीकार मानते हैं। आज की तारीख में मनु का संविधान नहीं है भारत में, मेरे बाबा अंबेडकर का संविधान है। तो सर ये आप मतलब लव मैरिज को आप प्रमोट कर रहे हो कि लव मैरिज होनी चाहिए, लड़का अपनी लव मैरिज शब्द कहाँ से आ गया? ये तो पाखंडियों का बीच में विघन पैदा करने का, जब वयस्क हो जाता है बच्चे और वो अपना जीवन साथी चुनते हैं तो वो स्वयं जो है भारत के संविधान ने अधिकार दे रखा है, वो जीवन साथी अपना स्वयं चुने। इसमें अपराध कहाँ है? ये तो उनकी मानता है। तो मम्मी पापा राजी ना हो तो? मेरी बात सुनिए, मम्मी पापा का जीवन क्या था? भेड़ बकरी चराने वाला, और आज मेरी बेटी बेटे कलेक्टर हैं। दोनों में तुलना कैसे करेंगे? मतलब लड़का लड़की अगर पसंद कर ले तो उनको फिर वही बात है, बात लड़के लड़की का नहीं है। जो भारत का नागरिक है, वयस्क हो गया है, उसको अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार है और वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, और रूढ़िवादी लोग उसको रोक रहे हैं। रूढ़िवादी लोग हैं जो ये इस चीजों को रोक रहे हैं, जैसे बहुत सी खापे भी हैं जिन्होंने वो सभी आ गए उसमें। खाप कोई अलग होगी क्या? अभी हरियाणा में हुई है पंचायतें कि ऐसे मैं क्या कह रहा हूँ, जो व्यवस्था से संविधान से अनभिज्ञ हैं और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं। आज भी हम रूढ़िवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। भारत के संविधान में रूढ़िवादी शब्द का खंडन है और उसका मंडन कर रहे हैं, तो हम संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं। ऐसा बोल के सर कि जो संविधान विरोधी जो कार्रवाई है वो राष्ट्र विरोधी कार्रवाई है, लेकिन उजागर करने वाले लोग कम रह गए। इंटरकास्ट मैरिज को भी आप मैं क्या कह रहा हूँ, कास्ट शब्द ही नहीं है भारत के संविधान में। भारत के संविधान में तो वर्ग है, तो जो आज ये लगा लीजिए अलग अलग वर्ग के जो आता नहीं। अच्छा वर्ग है ना, तो वर्ग है, लेकिन मनुष्य जाति तो एक है, मानव जाति तो एक है। अरे सुन लो, जाति नहीं है, ये टाइटल हो सकता है पेशे के नाम से। जाति कहाँ से आई? एक कुम्हार की छोरी और एक चमार का छोरा, या जाट का छोरा और एक जो है ना बावरिया की छोरी, अगर वो शादी करते हैं और फिर प्रजनन करते हैं तो जाति कहाँ हुई? और जाति अगर दो होती तो फिर सिर्फ प्रजनन कैसे होता? तो कितना अंधेरा है। जाति शब्द ही नहीं है, ये पाखंडियों का गढ़ा हुआ शब्द है। मनुष्य जाति है और ये कार्मिक टाइटल है। जैसे एक टीचर है तो मास्टर कहलाता है, एक फौजी है फौजी कहलाता है। ताऊ जी अभी हरियाणा में जो पंचायतें हुई है उसमें कई खापों के लोग थे, उन्होंने कहा है कि जो हमारे डीएनए होते हैं वो जो मिल जाते हैं, इससे जो हमारी जो संतान होती है वो कमजोर होती है, उनमें इतना जो ज्ञान नहीं होता, इसलिए इंटरकास्ट ये वो लोग करते हैं जिसको न तो डीएनए का ज्ञान है। भारत के डीएनए की टेस्ट की रिपोर्ट आई है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे 97-98% लोग इस भारत के मूल निवासी हैं, और इसका अगर कोई जवाब लेना है तो सर छोटू राम और जो है ना आपके जिन्ना की मीटिंग जो लाहौर में 37 में हुई थी, 5 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, जिन्ना की मीटिंग हुई थी 37 में, वो लिटरेचर मेरे पास पड़ा है। और कितने % यहाँ के मूल निवासी सर?
98%। और 2.5% रह गए, वो कौन है सर? 1.5% कौन है? यूरेशियन है। यूरेशियन है। यस, ये तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट है डीएनए की, मैं थोड़ी वैज्ञानिक रिपोर्ट है, इसको आप झुठला कैसे? और वैज्ञानिक रिपोर्ट को झुठलाने वाले हमारे गुरु कहलाते हैं। तो वो यूरेशियन कौन है भारत के अंदर? हाँ? ये आप खोज करिए, ये आप खोज करिए। आप काहे के पत्रकार हैं? आप काहे के जो है ना पत्रकार, भारत का चौथा स्तंभ है। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, उसके बाद में अगर आप असफल होते हैं तो मेरे पास फिर भी आइए। सर आप आपने पखंडियों की बात करी, आप किन लोगों को पखंडी कह रहे हो? मैं कह रहा हूं जो संविधान को और आडंबर को मानता है, संविधान सम्मत बात नहीं करता है, वो पाखंडी है। सर वो 1.5% एक बार बताऊंगे, एक बार हम आपसे जानना चाहते नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, ये रिपोर्ट है, उसको पढ़ लीजिएगा आप। कहाँ राखी गढ़ी, वो अलग विषय है। अगर विश्व में राखी गढ़ी को क्यों लेते हैं? विश्व में अगर कोई सभ्यता का जनक है तो भारत है, विश्व में जगत गुरु कहलाने वाला है तो वो भारत है। और वो आज 2500 साल गुलाम क्यों रहा? आप कितने साल गुलाम मानते हैं देश को? कितने साल मानते हैं? 4-5 साल पहले। कितने साल पहले मानते हैं? हैं सर। यही अपना 200 साल अंग्रेज 200 साल अंग्रेजों बुद्ध ने के क्या- बाद में भारत गुलाम रहा है राजा के नाम से। राजशाही व्यवस्था है, वो हमारी गुलामी की व्यवस्था है। असली हमारी व्यवस्था थी वो तो जनपद की व्यवस्था थी वो काल में। सर इस शादी को कैसे देखते हैं, कैसे क्या? मैं हमारे पूरे राष्ट्र के लिए जो है ना एक शुभ संदेश है कि पाखंडवाद हटाओ और विज्ञानवाद लाओ और मानवता को बचाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर।